यह भगवान विष्णु के राम अवतार की कहानी है। अगर कौशल्या के राम को राजा घोषित किया तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को कुछ महत्व नहीं रहेगा। तुम दासी बन जाओगी, दासी। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और राम को 14 बरस का वनवास। क्या? राम को वनवास? मेरे राम को वनवास? कृपया अपना दूसरा वर वापस ले लीजिए रानी। ये आप क्या मांग रही हैं? ये आप नहीं बोल रही रानी, ये दशरथ का काल बोल रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, आप मुझे ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं वनवास का शेष समय अपनी पत्नी और भ्राता लक्ष्मण के साथ व्यतीत कर सकूं। राम, ऐसा एक स्थान है पंचवटी, पवित्र गोदावरी के किनारे। यह स्थान बड़ा ही शांत और सुंदर है। हे मुनिवर, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और ये अस्त्र शस्त्र प्रदान करके मेरी सहायता की। मेरा नाम जटायु है। ये पर्णकुटी बहुत ही सुंदर बनाई है। मैं चबाकर खा जाऊंगी इसे। इस रंगी यदि तुम सबकी चितान जला दी तो मैं हमारा शर्पणखा नदी, मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ। ये शर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकाधिपति रावण की नाक कटी है। मारीच, मुझे उन राजकुमारों से प्रतिशोध लेना। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे मैं उस राम की पत्नी को हर लाऊं। हे आर्यपुत्र, देखिए ना कितना सुंदर स्वर्ग है। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, आपके आदेश का पालन हो, इसलिए मैं पहली बार अपने भाई की अवज्ञा कर रहा हूँ। आप इस रेखा को पार किसी भी स्थिति में मत कीजिएगा। दुष्ट पापी, तुम हो कौन? तुमने मुझे हाथ लगाने का दुस्साहस ही कैसे किया? परम सुंदरी, मैं हूँ लंकापति रावण। तुम्हारा स्थान इस घने वन में नहीं, बल्कि मेरी स्वर्ण लंका में है। राम, रावण सीता को ले गया है, उधर दक्षिण की ओर। सीते, तुम कहाँ हो? तुम्हारी चिंता करके मन व्याकुल हो रहा है। मेरे राम, मेरे राम। खाइए प्रभु, मैंने चप चप कर रखी। खाइए प्रभु। आप विष्णु पर्वत पर जाइए प्रभु। वहाँ वानरों के राजा महाबली सुग्रीव है। वो आपको सीता की खोज में अवश्य मदद करेगा। कौन है ये दोनों दिव्य पुरुष? इन्हें देखकर मेरे मन में भावनाएं क्यों उत्पन्न हो? ये तपस्वी के भेष में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए योद्धा कौन है? मुझे इनकी वास्तविकता का पता लगाना ही होगा। कहीं इन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है? प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहा हूँ। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। हे राम, मेरी पत्नी तथा मेरा राज्य मेरे बड़े भाई बाली ने मुझसे बलपूर्वक छीन लिया है तथा मुझे किष्किंधा से बाहर निकाल दिया है। मित्र, तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी तथा राज्य तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा।
युद्ध कर वाली, युद्ध कर। भैया, बाली का मुख बीच में रखो, आप बाढ़ चलाइए। मुद्रिका लेकर जाना। अगर तुम्हें सीता मिले तो यह मुद्रिका दिखाना और कहना, राम का जीवन सीता के बिना अधूरा है। तुम वही हो जिसने सूर्य को बाल्यावस्था में निगल लिया था। तुम्हारे लिए यह समुद्र क्या चीज है? जाओ और माता सीता की खबर ले आओ। यह क्या है? यह तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। यह यहाँ कैसे? हे माता, पवन पुत्र श्री रामदूत हनुमान का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान ने वाटिका में से फल तोड़कर खाना प्रारंभ किया। जाओ पुत्र, और उस मरकट को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके इस दुस्साहस का दंड मैं उसे स्वयं दूंगा। जो आज्ञा महाराज। मैंने तपस्या करके अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। आओ, मेरे अस्त्रों का स्वाद तो चखो। तो ये रे दुष्ट मेरा नागपाश अस्त्र। अब तेरे नियति का निर्धारण लंकेश स्वयं करेंगे। वानरों को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है, अतः इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के दो भाई हैं। दोनों भाइयों को एक सिद्ध ऋषि ने श्राप दिया था कि वे पानी में जो भी वस्तु अपने हाथ से डालेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। वही श्राप आज आपके कार्य सार्थक करेगा। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। युद्ध के समय मायावी मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लंका के वैद्यराज सुसेन के अनुसार संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। ये सुनकर पवनसुत हनुमान द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लेके आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। महामंत्री, मेरी निद्रा को भंग करने का साहस तुमने कैसे किया? क्षमा करें राक्षस राज, महाराज रावण ने आपको याद किया है। लंका के तमाम बलशाली राक्षस मारे गए। वे स्वयं नर के रूप में नारायण हैं। आपने जिन सीता माता का हरण किया है वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। आप इन्हें सम्मानपूर्वक श्री राम को वापस लौटा दीजिए। हे वनवासी, तुझे तो ये भी ज्ञात नहीं होगा कि दंड देने का अधिकार राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। मेरा यह बाण मेरी शक्ति का ज्ञान करा देगा। यह ले।
विभीषण, ये क्या हो रहा है? रावण पर मैंने कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह पराजित नहीं हो रहा है। रघुनाथ, आप उसकी नाभि पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कीजिए। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उनका अमृत कलश सूख जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।